बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए की टेस्ट के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है उसमें फ़िक्स्ड प्रीपोज़िशन इस लेक्चर में हम करेंगे। इससे पहले हमने इंग्लिश के, जीके के, मैथ आईक्यू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी के सारे पेपर्स कर लिए हैं, एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। ये हमारा फ़िक्स्ड प्रीपोज़िशन का सेक्शन है जो कि स्टेनोटाइपिस्ट से लेके कांस्टेबल तक सारी पोस्ट के लिए वैलिड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं जिसको फिक्स्ड प्रपोजिशन कहते हैं, उनके साथ वही प्रपोजिशन आते हैं और हमेशा वही आते हैं। तो उनकी एक लिस्ट भी नीचे आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप इसके यूजेज देख लें कि किस तरह से ये आता है। तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, फिर अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड ऑफ स्नैक्स हो या कुछ भी हो। तो नीचे ये लिखा हुआ है कि अफ्रेड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि सिमिलर एक्सप्रेशन इंक्लूड स्केयर्ड ऑफ एंड फ्राइटेंड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ का मतलब भी डरना और फ्राइटेंड ऑफ का मतलब भी डरना। ठीक है, आप ज़रा ये कांस्टेबल वाले बताएं कि इनका टेस्ट किस दिन है। 10 तारीख को से स्टार्ट है, किस दिन इनका टेस्ट है, कमेंट ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आई स्ट्रांगली बिलीव डैश हार्ड वर्क। ठीक है, बिलीव इन। ठीक है, बिलीव इन का मतलब है कि उसमें यकीन होना, उसमें ईमान होना और उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना। तो बिलीव के साथ इन आता है। बिलीव समवन मीन्स टू एक्सेप्ट व्हाट दे से। बिलीव समवन का मतलब कि उसके ऊपर यकीन करना, किसी के ऊपर। बिलीव इन मीन्स टू हैव कॉन्फिडेंस इन। सही है जी, कि उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस है, बिलीव इन का मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 है द मोबाइल फ़ोन बिलोंग्स टू अहमद। ठीक है, तो बिलोंग्स के साथ टू अगर आए तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये उसकी मलकियत है, ये उसकी चीज़ है। दिस कार बिलोंग्स टू मी। ठीक है, दिस फ़ोन बिलोंग्स टू अहमद, और ये बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ही बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है जी, कि उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। बेनिफिट फ्रॉम का मतलब है कि उसमें से एडवांटेज उसको लेना। एग्जाम्पल में कह रहा है कि फार्मर बेनिफिट फ्रॉम मॉडर्न इरिगेशन। ठीक है, बेनिफिट फ्रॉम का मतलब है कि गेन एन एडवांटेज, फ़ायदा लेना। इसके बाद एलडीसी वालों का टेस्ट है। एलडीसी वाले कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। कल एक बंदे का मैसेज आया कि क्या ये कराची वालों के लिए भी यही टेस्ट वैलिड है। तो भाई पूरे पाकिस्तान में एफआईए की जो भी पोस्ट हैं सबका सिलेबस सेम है, सब ने यही पढ़ना है जो ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश, मैथ आईक्यू, जीके, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़। और कुछ लोगों ने ये पहला जो कल वाला पेपर देखा उसमें कह रहे हैं कि सर कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने कंप्यूटर का सेक्शन क्यों नहीं कराया। तो भाई मैंने जीके में कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। जो लोग पहले मुझे देख रहे हैं, तो मैंने जीके में कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी ऐड किए थे। लेकिन अभी इसमें ऐसे नहीं है कि अलग से कंप्यूटर का सेक्शन बन के आ रहा उस टेस्ट में, ऐसा नहीं है। ठीक है, जीके में कुछ भी आ सकता है। जीके में इंग्लिश का सवाल भी पूछा जा सकता है, जीके में इस्लामियात का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और जीके में पाकिस्तान अफेयर और हर चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, बाकी ये कि अलग से कंप्यूटर के 3 सवाल 10 सवाल आ जाएँ, ऐसा नहीं है। सेक्शन नहीं है कंप्यूटर का, एफआईए एक्ट का सेक्शन नहीं है। एफआईए एक्ट के जो डीजी हैं उनका नाम पूछ सकते हैं आप बताएं इस क्वेश्चन में कि डीजी एफआईए कौन है, और एफआईए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी बताएं, और एफआईए कब बनी थी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन कब बनी थी। अच्छा जी, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड मार्केट्स। ठीक है जी, जेब कतरों से होशियार रहें जहाँ पर भी रश हो। ठीक है, और रश वाली जगहों में लिखा होता है ना कि जेब कतरों से होशियार। तो बीवेयर ऑफ का मतलब है बी काशियस। बीवेयर ऑफ का मतलब है कि एहतियात करें। बीवेयर ऑफ डॉग ये भी कहा जाता है ना कि कुत्ता है यहाँ पर जा रहा है तो इसका ख्याल करना, हम देख के उसको गुजरते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ही ब्लेम्ड मी डैश द मिस्टेक। ठीक है, ब्लेम्ड मी फॉर द मिस्टेक्स। ठीक है, फिर 7 में है द थीव्स ब्रॉक डैश द हाउस एट नाइट। ब्रॉक इनटू का क्या मतलब है कि किसी के घर में
फोर्सफुली यानी जबरन किसी के घर में दाखिल हो जाना, डकैती करना, समझे। ब्रेक इन का मतलब है कि किसी के घर में इल्लीगली जाना, ठीक है, बगैर इजाज़त के किसी के घर में जाना। ब्रेक इन का मतलब है किसी के घर में बगैर इजाज़त के जाना, ठीक है। और ब्रेक इनटू का मतलब है कि एंटर फोर्सफुली, ठीक है, ज़बरदस्ती जाना। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इसका मतलब तोड़ना नहीं है, ठीक है जी, इसका मतलब है दाखिल होना। क्वेश्चन नंबर 8 है हैवी रेनफॉल ब्रॉट डैश सीवियर फ्लडिंग, ठीक है। ब्रॉट अबाउट का मतलब है काज टू हैपन, ठीक है। ब्रॉट अबाउट का मतलब है कि करना, किसी चीज़ को करना, यानी जो रेनफॉल थी उसने क्या कर दिया, फ्लड वहाँ पर लेकर आ गए। द रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट पॉजिटिव चेंज, ठीक है, जो रिफॉर्म्स उन्होंने की थी, इस्लाहात की थी, वो अच्छा मस्बत उसमें तब्दीली लेकर आए। तो ब्रॉट अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब है कि आप किसी चीज़ को करना या किसी चीज़ का हो जाना, कॉज टू हैपन, कोई चीज़ होने की वजह बनना। क्वेश्चन नंबर 9 है आई बम्प्ड डैश माई ओल्ड टीचर येस्टरडे, ठीक है। आई बम्प्ड इनटू का मतलब है मीट अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आप अपने उस्ताद को अचानक मिल गए। सिमिलर एक्सप्रेशन एक और भी है रन इनटू समवन, ठीक है। तो रन इनटू या बम्प्ड इनटू, ठीक है, इसका मतलब है कि आप किसी से अचानक मिल गए, अनएक्सपेक्टेडली मिले हैं किसी से। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन, ठीक है, मैच कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो बिकॉज के साथ ऑफ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है शी इज़ इक्वल टू हर सिस्टर इन इंटेलिजेंस। इक्वल टू का मतलब है कि बराबर होना, ठीक है। और ख़ास तौर पे आम तौर पर भी हम जो है ना बात करते हैं ना इज़ इक्वल टू, 2 + 2 इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो इक्वल के साथ 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्टूडेंट्स आर इंगेज्ड इन, इंगेज्ड के साथ हमेशा इन आता है, इंगेज्ड इन रिसर्च वर्क, यानी वो उसमें मसरूफ़ हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हम जो है वो काम में मसरूफ़ हैं, हम शादी में मसरूफ़ हैं, ठीक है जी। तो इंगेज्ड इन बोलते हैं। इंगेज्ड इन का मतलब इन्वॉल्व इन, किसी चीज़ में मसरूफ़ होना। और इंगेज टू मतलब, इंगेज टू मीन्स प्रॉमिस टू मैरी, इंगेज टू मतलब है कि मंगनी कर देना, या ही इज़ इंगेज्ड टू हर, ठीक है, कि वो उसके साथ उसकी मंगनी हुई भी है। चिल्ड्रन अंडर 5 आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्कूल फीस, 5 साल से कम उम्र बच्चों से स्कूल फ़ी नहीं ली जाएगी। तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम का मतलब है फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है द टीम इज़ एक्साइटेड अबाउट द फाइनल मैच, ठीक है। द टीम इज़ एक्साइटेड, फॉर नहीं आएगा इसमें, अबाउट आएगा। एक्साइटेड अबाउट समथिंग का मतलब है लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, यानी एक्साइटेड अबाउट का मतलब है कि उस चीज़ के लिए वो कोशा हैं और उसको देख रहे हैं और खेलना चाह रहे हैं जल्दी से वो फाइनल। ही इज़ ऑनेस्ट विद हिज पेरेंट्स, ठीक है, वो अपने माँ बाप के साथ मुखलिस है या सच्चा है। ऑनेस्ट अबाउट समथिंग भी हो सकता है, ऑनेस्ट अबाउट भी हो सकता है, ठीक है, ऑनेस्ट विथ भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है हैव यू हर्ड डैश अल्लामा इकबाल, हैव यू हर्ड ऑफ अल्लामा इकबाल। नीचे मैं आपको वर्ड्स भी दिखाऊंगा और वो आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, कोशिश करना कि याद कर लें और उनका यूजेज भी पता हो आपको, लेकिन आप याद भी कर लें क्योंकि ये फिक्स्ड इसी तरह से आते हैं और यही इस्तेमाल होता है, जैसे इंटरेस्टेड इन, ठीक है। शी इज़ इंटरेस्टेड इन, देखें आ गया ना, मैंने बात की अभी कि ये इंटरेस्टेड के साथ इन आता है हमेशा जो है ना, और ये बहुत बार आता है। शी इज़ इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उसका शौक है, ठीक है। या ही इज़ इंटरेस्टेड इन बुक। ही इज़ जेलस ऑफ हिज ब्रदर सक्सेस, वो अपने भाई की कामयाबी के ऊपर जेलस है, ठीक है, जलता है उससे। इसी तरह से प्राउड ऑफ का मतलब फ़ख्र होना, अशेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदगी होना, कैपेबल ऑफ मतलब इतना जो है ना एबल होना, काबिल होना, तो इनके साथ ऑफ आता है। जेलस ऑफ, प्राउड ऑफ, अब ये प्राउड ऑफ बिल्कुल सिंपल है,
अशेम्ड ऑफ, कैपेबल ऑफ, ये बार बार जब भी आएगा ये इसके साथ यही अल्फाज आएगा। द सिटी इज़ फेमस फॉर, ठीक है, कराची इज़ फेमस फॉर जो सी व्यू कह लें, या पहले कहा जाता था कि कराची इज़ द सिटी ऑफ लाइट्स, ठीक है, या लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह लें, या इस्लामाबाद इज़ फेमस फॉर मार्गला हिल्स या फैसल मॉस्क, मरी इज़ फेमस फॉर जो है ना इट्स टूरिस्ट अट्रैक्शन या फेमस फॉर इट्स टूरिज़म। फेमस फॉर का मतलब नोन बिकॉज ऑफ, यानी वो इसलिए जाना जाता है, समझे आप। फेमस फॉर और फेमस एज में दोनों में फ़र्क है, यहाँ पर देखें दरमियान में ये लिखा हुआ ना फेमस फॉर। फेमस फॉर का मतलब है कि कोई वजह होती है, ठीक है, जैसे जो है ना मुल्तान इज़ फेमस फॉर सूफ़ी सेंट्स, या मुल्तान इज़ फेमस फॉर सोहन हलवा, उसका वहाँ का सोहन हलवा जो है वो बहुत मशहूर है। तो इसका मतलब है कि एक वजह है जिसकी वजह से वो मशहूर है। लेकिन फेमस एज़ का मतलब है रोल और आइडेंटिटी, ठीक है। इस्लामाबाद इकबाल इज़ फेमस एज अ पोइट, यानी वो पोइट के तौर पे मशहूर है। वी आर थैंकफुल, ठीक है, फॉर योर काइंड सपोर्ट, ठीक है। थैंकफुल फॉर का मतलब होता है कि ग्रेटफुल, या थैंकफुल का मतलब होता है कि हम शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल फॉर समथिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा ये सेट नंबर 1 एंड होता है। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, बाकी जो है ना इंशाल्लाह ये 60 टोटल करेंगे हम प्रेपोजिशन जो मोस्ट रिपीटेड हैं। अगली वीडियो में आपके साथ बाकी शेयर करते हैं। तो आप जल्दी से बताएंगे आपका टेस्ट किस दिन है और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच।